भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाई सतलुज में पानी छोड़ने की फिर से इतला कर दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई चनाब में हेड तरीमों पर बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरियाई चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला में रात गए से ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। ऑपरेशन के दौरान 143 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्तान से 2,343 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक 10,810 लोगों को मुल्तान के मुतासरा इलाकों से निकाला जा चुका। पंजाब भर के सैलाब मुतासरा इलाकों से 20 लाख अफराद और 15 लाख जानवरों का इनखला हो चुका। अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरबान पकड़े जाने चाहिए जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं हुक्मरान रहे। सैलाब मस्ती वाली चीज़ नहीं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं। बारिशें भी गज़ब ढा रही हैं। पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। सैलाब कोई देखने या फ़न करने की चीज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। अवाम इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहां पानी उतर चुका वहां भी लोग इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर ना जाएं। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हो चुके। अस्मा बुखारी ने कहा कि गुजरात को अरबों रुपए के फ़ंड दिए गए। गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं है। गुजरात के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ा जाना चाहिए। बताया जाए गुजरात के अवाम के लिए दिया गया फ़ंड कहाँ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से इमदादी सामान मरियम नवाज की मौजूदगी में PDMA के सुपुर्द किया गया। इमदादी सामान में खेमे, सोलर पैनल्स, LEDs, किचन सेट्स, कंबल और दीगर अशिया शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह हैं। सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी ताउन बढ़ रहा है। इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा किसान हैं, इस शोबे को जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, खुद देख कर आया हूँ। अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा कि किसानों को बीज और खाद की फराहमी में सपोर्ट देनी चाहिए। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। मौजूदा बहरान का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। विफाक को सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करना होगी। रिलीफ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू किया जाए। पहले भी हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर का सिलसिला शुरू किया। मौजूदा सैलाब में भी हमें गरीबों की मदद करना पड़ेगी। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं।
कराची में कल शदीद मूसलाधार बारिश से शहर की सूरत हाल खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ अब भी बरकरार है। कराची में सुबह से सुरमई बादलों का राज है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, सखर, उबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो और नौशहरों, फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, छाकर में भी बादल जमकर बरसे। जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी में बारिशों ने सूरत हाल संगीन बना दी। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। समंदर में पानी की सतह बुलंद है। शहर में तेज बारिश हुई तो निमटना चैलेंज होगा। कराची में आज कल और परसों बारिश की पेशगोई है। बरसाती नालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू बताए कि नशेबी इलाकों में मशीनरी के साथ अमला मौजूद है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शहरियों से गुजारिश है अफरा तफरी ना फैलाएं। 14 अंडरपासेस में इजाफी पम्प लगा दिए गए। पहले भी बारिश हुई, हम पानी की निकासी में कामयाब हुए। लोगों से गुजारिश करता हूं कि बारिश की सूरत में फौरी तौर पर ना निकलें। बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। We start today will develop into strong partnerships and practical outcomes and solutions to achieve peace, security and development. We must also address the threat to millions across the world as a result of climate change, that Pakistan is once again facing the ravages of devastating floods that have displaced millions, inflicted colossal human and economic losses. पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि असर हाजिर के चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई काबिशें नागुज़ीर हैं। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मार्के हक से मुतालिक बैरून मुल्क होने वाली तकरीबात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। तारकीन वतन अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि ओवरसीज़ को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।